Good morning student, this is your 9th class chemistry and we were revising lesson number 2 is matter around us pure, जिसमें हमने homogeneous heterogeneous mixture, different type of mixture, solution, suspension and colloids डिस्कस किए थे, उनकी properties डिस्कस की थी लास्ट टाइम। अब हम मिक्सचर बना लिए, अब उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब हमें पहले हमने खिचड़ी बनाई, अब उस खिचड़ी को अलग अलग करेंगे, उसके अंदर क्या है, ठीक है। मिक्सचर थे हमारे, सॉल्यूशन थे, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स, ये टाइप ऑफ मिक्सचर हैं। अब उनको हम सेपरेट करेंगे, कैसे उनको अलग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपका मिक्सचर वन इज वोलाटाइल, तो आज का टॉपिक हम लिख सकते हैं सबसे पहले सेपरेटिंग टेक्निक्स या फिर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में क्या है, सबसे पहला है आपका इफ द वन कंपोनेंट इन द मिक्सचर के अंदर एक कंपोनेंट वोलाटाइल है और सेकेंड कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल है। एक कंपोनेंट वोलाटाइल है, दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। मान लो आपके पास दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल, ठीक है। और उसके अंदर आपने क्या लिखा है, वाटर लिया है इसके अंदर आपने, यहाँ पर बीकर, यहाँ पर बर्नर लगाया गया है जो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसके ऊपर हमने रखी है एक चाइना डिश। चाइना डिश क्या होती है, एक तरह की चाइनी मिट्टी की बनी हुई बर्तन लगा लो, कटोरी लगा लो एक तरह से, ठीक है। उसके अंदर क्या डाला आपने, इंक डाली, इंक। अब इंक जो है अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। हमें इंक और वाटर दो चीज़ें मिली हुई हैं, उसमें इंक क्या है, नॉन वोलाटाइल है, और वाटर क्या है, वोलाटाइल है। वोलाटाइल क्या होता है, जो रिएक्ट करता है, टेम्परेचर देने पर फट से रिएक्ट कर जाए, उसे हम बोलते हैं वोलाटाइल। मतलब जिसको मान लो जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको हम वोलाटाइल नेचर का बोल देते हैं। वोलाटाइल बहुत जल्दी रिएक्शन दे देते हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, हमने इसको बॉयल करना स्टार्ट किया, जो यहाँ पर भाप आए, हम इसको डायरेक्ट नहीं हीट करेंगे, यहाँ पर जो वेपर आए, इसके स्टीम आई जो वाटर की, वो इसके कांटेक्ट में आती है और फिर वाटर जो है वो आपका वेपर की फॉर्म में निकलने लगता है इंक के अंदर से, ठीक है। इंक में जो वाटर प्रेजेंट था वो भाप बन के उड़ने लगता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवैपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवैपोरेशन। तो अगर एक कंपोनेंट वोलाटाइल है, दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल है एक मिक्सचर के अंदर, तो हम उसको कैसे अलग करते हैं, इवैपोरेशन प्रोसेस से। ये हमारी फर्स्ट टेक्निक होगी, इवैपोरेशन टेक्निक, कि हम दो मिक्सचर जिसमें एक वोलाटाइल है एक नॉन वोलाटाइल है, उनको रिएक्ट कर, मतलब उस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है। क्या करेंगे, उसको इवैपोरेट करेंगे, वाटर उसको बॉयल करेंगे, उसको हीट अप करेंगे, और जो वाटर है जो इवैपोरेट हो जाएगा और आपका कंपोनेंट दूसरा जो है वो ड्राई अप हो जाएगा। इवैपोरेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम सी वाटर से क्या बनाते हैं, इसका एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो सी वाटर से हम क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इवैपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में सस्पेंड है, सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड में क्या है, हमारा जो मिक्सचर है उसके अंदर क्या है, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड है, सस्पेंड इन लिक्विड। सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर सस्पेंड हैं, लिक्विड के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको अलग कैसे करेंगे, जैसे आपकी कर्ड है, कर्ड के अंदर जो फैट है वो होता है उसके अंदर मिक्स है, ठीक है, सस्पेंड है ना उसके अंदर,
मिला हुआ है, हम देख नहीं पा रहे हैं उसको। तो ये आपका सस्पेंड पार्टिकल है लिक्विड के अंदर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इस मान लो आपके पास कर्ड है, कर्ड को आप हाई स्पीड पर रोटेट करते हो, हाई स्पीड रोटेट, इसको आप हाई स्पीड रोटेट करते हो तो क्या होता है, आपका जो बटर है, मक्खन है, वो आपका ऊपर आ जाता है और नीचे क्या रह जाता है, चर्न्ड मिल्क, यानी कि लस्सी है वो रह जाती है आपकी। ठीक है, बटर आ गया ऊपर आपका तैर के। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड इन अ लिक्विड, उसको हम बहुत तेज हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। जब हम एक पर्टिकुलर लिक्विड को बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं, उस लिक्विड के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं लाइट वेट वाले, वो अपने आप ऊपर टॉप पर आ जाते हैं और नीचे हायर डेंसिटी वाली चीज़ रह जाती है। ठीक है, और हैवियर वेट वाली चीज़ जो है वो नीचे रह जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मिक्सचर को सेपरेट करने की अभी तक हमने दो टेक्निक की है। फर्स्ट वाज इवेपोरेशन, व्हेन इन मिक्सचर वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल, वन इज इनवोलाटाइल, वन नॉन वोलाटाइल, सॉरी, वोलाटाइल है, दूसरा नॉन वोलाटाइल है। और सेकंड जो प्रोसेस हमारा था सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें हमने क्या देखा था कि एक लिक्विड के अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड है, उसको हम बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं, जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाते हैं, बटर ऊपर आ जाता है और नीचे रह जाती है आपकी जो लस्सी होती है वो नीचे रह जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। लैब में जो आपकी डीएनए प्रोसेस है, ब्लड सैंपल लेकर के उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से ही हम करते हैं। ब्लड के अंदर डीएनए होता है ना, ब्लड के अंदर डीएनए होता है, उसको रोटेट करते हैं हाईली, तो वो डीएनए के एक्सट्रैक्ट पार्टिकल हैं ऊपर आ जाते हैं, जिनको हम फ्रैगमेंट, जिनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, दूसरा मेथड है सेपरेटिंग टेक्निक में से, जिसमें से पहला क्या था आपका इवेपोरेशन, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। जो आपका थर्ड मेथड है कि हम दो इमिसिबल लिक्विड को कैसे अलग करेंगे। अगर आपका मिक्सचर में थर्ड प्रोसेस में क्या आता है, अगर आपका मिक्सचर जो मिक्सचर है वो किस चीज़ का है, टू इमिसिबल लिक्विड है। टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं। ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड्स को अगर हम अलग करना चाहें, इमिसिबल यानी कि वो मिक्स नहीं होते, ये इमिसिबल के IMM आता है। इमिसिबल लिक्विड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ऑयल एंड वाटर है, उसको इमिसिबल, ये दोनों जो आपस में डिजॉल्व नहीं होते। इमिसिबल क्या होता है, विच डू नॉट मिक्स, वो जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, मिसिबल मिक्स नहीं होते। जैसे ऑयल एंड वाटर है आपका, ऑयल एंड वाटर, इसको हम क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। ठीक है, सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, यहाँ लगाएंगे एक नॉब। ठीक है, ऊपर से हमने वाटर एंड ऑयल डाला है, ये ऑयल की लेयर है, वाटर की लेयर, इसको अच्छे से शेक करेंगे हम, वाटर ऑयल की लेयर ऊपर रह जाएगी आपकी, वाटर नीचे आ जाएगा। फिर इसको आप जैसे ही नॉब को खोलेंगे, यहाँ पर एक बीकर लगा देंगे, उस बीकर में आप वाटर कलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपका वाटर यहाँ पर पहुँचेगा, आप नॉब को बंद कर देंगे और फिर दूसरे बीकर में, एक नए बीकर में आप ऑयल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा है, ये कौन सा प्रोसेस है, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। तो हमने 3 प्रोसेस किए हैं आज। सबसे पहला था इवेपोरेशन, इन विच वन कंपोनेंट इज वोलाटाइल, वन इज नॉन वोलाटाइल। सेकेंड प्रोसेस था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड होते हैं लिक्विड के अंदर, उसको हम हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं और आपके लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, हैवियर नीचे चले जाते हैं।
उसके बाद आता है आपका सेपरेटिंग फनल यूज़ करना। सेपरेटिंग फनल में हम क्या करते हैं, दो चीज़ें होती हैं आपके पास, दो लिक्विड जो इमिसिबल है, मिक्स नहीं है, हम उसको फिर सेपरेटिंग फनल में डालते हैं, मिक्स करते हैं अच्छे से। जो एक लाइटर पार्टिकल ऊपर आ गया, हैवियर नीचे चला गया, तो इस कंपोनेंट यानी वाटर और ऑयल का एग्जांपल लिया था हमने, वाटर को हम अलग से इकट्ठा कर लेंगे और जैसे ही वाटर यहाँ पर पहुँचेगा हम नॉब को बंद कर देंगे और ऑयल को दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जो दो इमिसिबल लिक्विड है उनको हम अलग कर सकते हैं। तो 3 सेपरेटिंग टेक्निक की है हमने यहाँ पर, आपको रिवाइज करनी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।